जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके समक्ष आपकी जो क्लास है 15 सवाल लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और रीट की तैयारी करने वाले जो बंदे हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आप शेयर करें, अपना खुद का आकलन करें और जो है तैयारी में लगे रहें। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इस चैनल की तरफ से और आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे ऐसी मेरी कामना है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है दोस्तों, संवेग जो सामान्यतः सुख देता है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। संवेग जो सामान्यतः सुख देता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, करुणा, एकांकीपन, भूख या फिर आत्माभिमान। आत्म प्लस अभिमान, तो आत्माभिमान है या भूख है, एकांकीपन है या फिर करुणा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए सवाल, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था। चार आपको ऑप्शन दे रखने, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मॉर्गन या फिर क्रॉनबेक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन जो है वो वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है। इनमें से एक नहीं है, बाकी तीन है, तो वो कौन सी है। प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या फिर निरीक्षण विधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आत्मनिरीक्षण विधि। ये विधि जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ जो विधि है वो नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, समप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था। समप्रत्यय लब्धि प्रतिमान के जो है प्रतिपादक कर्ता कौन थे। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, हिल्डा रावत, जेरोम ब्रूनर या रिचर्ड सुचमन या फिर कार्ल रॉजर्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, जेरोम ब्रूनर जो है वो समप्रत्यय लब्धि प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। संवेगात्मक जो बुद्धि है उसको लोकप्रिय फेमस बनाने का जो काम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। चार वैज्ञानिकों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से एक है वो कौन है, डेनियल गोलमैन है या जॉन डी मेयर है या फिर पीटर है या फिर सेलावे है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1, डेनियल गोलमैन जो है वो संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे। 5 प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 बहुत ही शानदार सवाल है। शिक्षा मनोविज्ञान के हर टॉपिक से मैं सवाल उठा करके लाता हूँ और मेरा जो टारगेट है वो यही है, आपकी सफलता। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, फ्लैनल बोर्ड में लगने वाला कपड़ा होता। फ्लैनल बोर्ड आप सब जानते हो, आप सब एक शिक्षक की ट्रेनिंग लिए हुए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लैनल बोर्ड है वो उसमें कौन सा जो कपड़ा है वो प्रयुक्त किया जाता है। रेशम का कपड़ा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है रेशम का कपड़ा, खादी का कपड़ा या फिर ऑप्शन है कि कपड़ा होता ही नहीं है या फिर कोई भी कपड़ा हो सकता है, मतलब कोई भी, यानी कोई भी कपड़ा ले लो, कोई आपकी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों आपका उत्तर मैं बता दूं कि इसके अंदर जो कपड़ा है वो खादी का काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर है। 7वां देखिए, कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। आपको यहाँ बाल अपराध के कुछ कारक दे रखे हैं मनोवैज्ञानिक, तो इनमें से कौन सा नहीं है। 3 है, एक नहीं है, तो वो कौन सा है वो उसकी छंटनी हमें करनी है। तो देखो, मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति या फिर मंदबुद्धिता। तो दोस्तों सोचो सोचो और बताओ। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आपने पता लगा लिया होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। राजनीति, पॉलिटिक्स जो है उसका कोई संबंध नहीं है बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारक से। तो बाकी 3 है, मानसिक संघर्ष हो सकता है, प्रबल कामना
हो सकती है, मंदबुद्धिता हो सकती है मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत, लेकिन राजनीति नहीं है। अगला देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। मैजिक लैंटर्न स्लाइडों को किस में डुबोया जाता है? मैजिक लैंटर्न जो स्लाइडें होती है उनको किस में डुबोया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जिलेटिन के घोल में, केरोसिन यानी घासलेट जो होता है मिट्टी का तेल उसमें, पेट्रोल में, या फिर फॉर्मालिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, जिलेटिन का जो घोल होता है उसके अंदर मैजिक लैंटर्न जो स्लाइडें होती है उनको डुबोया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सीखना स्थायी होता है? मतलब लर्निंग की वो कौन सी विधि होती है जिसके अंदर हम परमानेंटली उसको सीख सकते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रटकर, सुनकर, देखकर, या फिर समझकर। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, समझकर हम किसी भी चीज़ को है वो परमानेंटली सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। एक शिक्षक का पूछा है, न कि बालक का। तो उसका जो मानसिक मेंटल जो आपका एबिलिटी होती है उसको कम करना है या उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? कम वेतन, जातीय विद्यालय, आपसी संघर्ष, या वंशानुक्रम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 3 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना, कम वेतन, जातीय विद्यालय और आपसी संघर्ष। इसका मतलब होता है पेमेंट कम देना। जातीय संघर्ष का मतलब होता है कि जाति के आधार पर उस शिक्षक के साथ उस विद्यालय में भेदभाव किया जाता है। आपसी संघर्ष का मतलब होता है कि अपने स्टाफ के साथ जो है वो संतुलन न बनना, झगड़ा करना, संघर्ष करना। तो ये तीनों तो कारक है। लेकिन यहाँ जो वंशानुक्रम आपको दिखाई दे रहा है, वंशानुक्रम का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करना, ये कारक यहाँ पर शायद नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो वंशानुक्रम। कम वेतन, जातीय विद्यालय और आपसी संघर्ष तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बट जो वंशानुक्रम है यहाँ पर ये इसको प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, यह एक बुक है, ठीक है, पुस्तक का नाम है, आप सब जानते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पुस्तक है वो सन 1908 के अंदर रचित की गई थी। तो इसके रचयिता कौन थे? एच कॉल्डवेल कुक यानी हेनरी कॉल्डवेल कुक, कार्लटन वॉसबर्न, या विलियम मैकडूगल, या फिर ओविड डेकार्ली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है विलियम मैकडूगल, 1908। नेक्स्ट देखिए, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अधिगम तक पहुंचाने के जो राजमार्ग है उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, प्रवाहिता कहते हैं, संवेदना कहते हैं, या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं? तो दोस्तों इस राजमार्ग को कहते हैं अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 13, निम्न में से जन्मजात है, मतलब जो जन्म से ही माता पिता से हमें प्राप्त होती है, प्रेरणा होती है, रुचि होती है, अभियोग्यता होती है, या फिर अभिवृत्ति होती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अभियोग्यता। हमारी जो एबिलिटी होती है वो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न नंबर देखिए 14, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता जो होती है उसका संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, या फिर सृजनात्मक है, या फिर रुचि? तो दोस्तों परिपक्वता का जो संबंध है वो होता है आपका विकास। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न देखिए दोस्त, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, किसके द्वारा हम जो है बुरी आदत को सुधार सकते हैं? डॉट डपट कर, दोषारोपण कर, या फिर अनुबंध के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुबंध के माध्यम से जो है वो हम बुरी आदतों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विशेष रूप से जो रीट की तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रीट की तैयारी के जो बंदे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस चैनल से कनेक्ट करें। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक जय हिंद, जय भारत।